आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोग बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स के अंदर इस कहानी को सुनने के बाद बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था अर्जुन। अर्जुन बहुत ब्राइट था और बहुत सारे सपनों से भरा हुआ था और वो सक्सेसफुल और एक रिस्पेक्ट जो है वो कमाना चाहता था, लाइफ में कुछ अलग करना चाहता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता था, मेरी तरह। मैं भी पहले ऐसी थी। वो एक्साइटमेंट के साथ मतलब कोई काम स्टार्ट करता कि मैं तो बस पता नहीं क्या ही कर दूंगा, कोई बुक पढ़ना है, कोई स्किल प्रैक्टिस करना है, जिम जाना है, कुछ भी। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता था, रुक जाता था। 2-3 दिन का मोटिवेशन था उसके अंदर, तो वो क्या चाहता था, बड़े बड़े रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहता था और जब वो नहीं आते थे तो वो गिव अप कर देता था। आई थिंक आप लोग भी ऐसा बहुत बार करते हो। एक दिन अर्जुन के गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान आए, मान लो कोई गुरुजी टाइप आए। तो गुरुजी के पास वो गया और बोला कि मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मेरी लाइफ ही नहीं बदल रही है, मैं स्टक फील कर रहा हूं। तो बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराया और अर्जुन को एक खाली पॉट दिया और कुछ सीड्स भी उसके अंदर डाल दिए और बोले इस पॉट के अंदर तेरे को रोजाना एक सीड लगाना है और रोज पानी देना है और 1 महीने बाद मेरे पास वापस आ जाना। तो अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ कि ठीक है कोई बात नहीं, बट उसने मान ली सर की बात। पहले कुछ दिन तक तो वो बहुत एक्साइटेड था, है ना, रोज उसने उसको पानी दिया। कुछ एकदम से थोड़ी ना होता है, धीरे धीरे बेचैन होने लगा क्योंकि ऐसा ही था अंदर से, तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अब की बार गुरुजी की बात याद रखता हूं और मानता हूं और आगे बढ़ता हूं। दिन हफ्तों में बदल गए और अर्जुन रोज पानी देता रहा। भले ही मिट्टी में कोई पौधा नहीं दिख रहा है, फिर भी कई बार उसे लगता था कि क्या पॉइंट है, लेकिन अंदर की आवाज कहती थी रुकना नहीं है, अब की बार तो मैं करके रहूंगा। 15वें दिन उसने मिट्टी में से एक छोटा सा हरा सा अंकुर निकलते हुए देखा। उसकी आंखें एकदम ऐसे चमक गई कि ये छोटा है लेकिन बढ़ तो रहा है और अब उसमें रोज पानी देने की एक मोटिवेशन आ गई। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ और अर्जुन भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, ग्रो कर रहा था। 1 महीने बाद जब वो पौधा हरा भरा हो गया, अर्जुन उसे लेकर गुरुजी के पास गया और गुरुजी उसको देखकर मुस्कुराए, और तुम अर्जुन, पौधा तो बड़ा हो गया है, क्या तुम भी बड़े हुए या नहीं? तो अर्जुन बोला भगवान मुझे समझ आ गया है। तो गुरुजी बोलते हैं कि देखो इस पौधे ने तुम्हें क्या सिखाया है कि ग्रोथ में समय लगता है। तुमने तब भी पानी देना नहीं छोड़ा जब कुछ भी नहीं दिख रहा था। यही कंसिस्टेंसी है और यही सक्सेस का असली राज है। उस दिन से अर्जुन तो पूरे तरीके से बदल गया और अब वो बोला कि मैं लाइफ में अब शॉर्टकट्स नहीं लेने वाला हूं और रोज मैं छोटे छोटे कदम उठाऊंगा। लाइक रोज 10 पेज पढ़ूंगा या रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा या रोज 30 मिनट्स में लिखने की प्रैक्टिस करूंगा। जो भी चीज में आपको अच्छा होना उसके अंदर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो रिजल्ट की चिंता मैं अभी नहीं करूंगा। महीने गुजरे और अर्जुन नॉलेजेबल भी बना, कॉन्फिडेंट भी बना और एट द एंड सक्सेसफुल भी बना। तो अब गांव के जो लोग हैं ना, वो उसके डिसिप्लिन और फोकस की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे और उसको देखकर काफी हैरान भी हो गए। एक दिन एक छोटा सा लड़का अर्जुन के पास आया और अब वो बोला कि भैया मैं भी सक्सेसफुल बनना चाहता हूं आपकी तरह, कैसे करूं? तो अगेन जैसे गुरुजी मुस्कुराए थे वैसे ही अर्जुन भी मुस्कुराया और बोला रोज छोटे छोटे स्टेप्स लो, शांति रखो, पेशेंट रहो और कंसिस्टेंट रहो। मोटिवेशन रोज रोज कहीं से नहीं मिलेगा, बट कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप कुछ बड़ा कर पाते हो। अब आपके लिए ये स्टोरी इंपॉर्टेंट क्यों है? इतना सब कुछ मैंने ज्ञान दिया, लेकिन आपके लिए इसके अंदर क्या है कि अर्जुन की तरह अगर तुम भी प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स में अच्छा करना चाहते हो तो ये कुछ स्टेप्स याद रखो, जिसके अंदर नंबर 1 है कंसिस्टेंसी इज द रियल टॉपर्स सीक्रेट। हर दिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो बेशक, लेकिन फोकस्ड स्टडी इंपॉर्टेंट है, बिना डिस्ट्रैक्शन के। एक दिन में 10 घंटे पढ़ना और फिर 3 दिन कुछ भी नहीं पढ़ना, इसका कोई फायदा नहीं है। नंबर 2, मेक अ स्मॉल एंड क्लियर प्लान। हमेशा बोलती हूँ छोटे टारगेट्स रखो, क्लियर टारगेट्स रखो। हर सब्जेक्ट के लिए कोई छोटा सा गोल बना लो कि आज सिर्फ टेंसेस रिवाइज करूंगा या कल सिर्फ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करूंगा। हर दिन का टारगेट क्लियर और छोटा होना चाहिए। नंबर 3, रिवाइज स्मार्टली नॉट ब्लाइंडली। बहुत स्मार्ट रिविजन की जरूरत होती है। पहली बार पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवीजन। हर संडे को क्विक रिवीजन डे बना दो, ठीक है। लाइक समरी या अपनी जो मिस्टेक्स थी वो रिवाइज कर ली या क्या चीज नहीं आती है, अच्छे से स्मार्ट रिवीजन करो, लिख लिख के देखो चीजों को। नंबर 4, लास्ट मिनट प्रेशर को अवॉइड करो। प्री बोर्ड्स को एक फाइनल रिहर्सल समझ लो कि भाई मुझे इसे लाइटली नहीं लेना है,
मुझे ऐसा लेना है कि भाई ये रियल बोर्ड्स एग्जाम है और मैं कैसा परफॉर्म करूंगा। अब नंबर 5 है, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ, जस्ट कंपीट विद योरसेल्फ, है ना। डू नॉट कंपेयर, एक्चुअली जस्ट कंपीट विद योरसेल्फ, कि आपको किसी और के मार्क्स से या किसी और से खुद को कंपेयर नहीं करना है, आपको खुद से अपना कंपटीशन बनाना है और स्लो और स्टेडी प्रोग्रेस में बिलीव रखना है। अर्जुन का जो पौधा था उसकी तरह तुम्हारे मार्क्स भी धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। हो सकता है शुरू में आपको कुछ भी ना दिखे, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो तुम्हें रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे। तो याद रखिए, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन हर दिन के छोटे छोटे एफर्ट्स से ही तुम्हें उस तक जाने का रास्ता मिल सकता है। तो हर रोज थोड़ा करो और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओ, वो ही तुम्हारी रियल ग्रोथ है। ऑल द बेस्ट।